2 बजे या 2:30 बजे लगभग स्कूल फ्री हो जाते हैं सर, उसके बाद बच्चा आ सकता है। हम तो 1 सिंगल रुपया नहीं ले रहे कि संडे को भी हम क्लास लगाएंगे। ये 50 दिन, मैं कह रहा हूं 100 दिन के बराबर होंगे। वो फ्री बैच हम सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा के नाते हमारी कुछ बेसिक जिम्मेदारियां हैं। 23 फरवरी को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके अंदर भी एक बार बच्चे को एग्जाम जरूर दिलाएं। 16 फरवरी से एनडीए का ये फ्री बैच ये स्टार्ट कर रहे हैं और 13 अप्रैल को पेपर है इसका। पैसे के अभाव में भिवानी से जो रह रहे हैं, भिवानी में अगर यार हम सीकर नहीं जा रहे, कोटा नहीं जा रहे, उनको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। दीप साइंस एकेडमी ने कोशिश की है और शुरुआत की है कि 6 क्लास से हम यूपीएससी फाउंडेशन की शुरुआत करेंगे। 50 दिन यदि बच्चे ने अच्छे से मेहनत कर ली तो आने वाले 50 साल अच्छे हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल भिवानी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट एनडीए की तैयारी कर सकते हैं आप। भिवानी की एक पुरानी एकेडमी ने ये फिलहाल ऑफर दिया है और आपको 50 दिन का कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी कीमत की बात करें 50,000 1 लाख या कितनी भी हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन की कोई कीमत नहीं होती और ये फ्री में आपको एनडीए कोर्स का ऑफर दे रहे हैं। ये 16 फरवरी से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। और आपको बता दूं, दीप साइंस एकेडमी जो कि पिछले कई साल से भिवानी में अपनी पताका फहरा रही है। एड्रेस आपको बता दूं, चौखानी स्टेट है और इस तरफ आप देखेंगे तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का ये ऑफिस का यहाँ पे लगा। सामने धर्मवीर जी हैं जो एमपी साहब हैं, उनकी कोठी भी है। इस तरफ रॉयल एनफील्ड ये इलाका जो है वो मेहम रोड बोला जाता है और बड़ चौक से मात्र थोड़ी सी आगे एकेडमी है। फ़ायदा उठा सकते हैं इसके लिए। 16 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 16 फरवरी से। तो फिलहाल चलते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसी व्यवस्था है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं। डॉक्टर निहाल सिंह, मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है, मैथ से पीएचडी कर रखी है। पीएचडी करना छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। और इनका स्टाफ या इनके सितारे दिखाऊंगा आपको, यहाँ आप देख सकते हैं। ये वो कोहिनूर हैं जो आने वाले वक्त में आपको एक जौहरी की तरह तरासेंगे और आने वाले वक्त में एनडीए हो या फिर जेई की बात करें या फिर नीट की बात करें, हर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात करूँगा इनसे कि इतना जो कॉस्ट है जिसकी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे पा रहे हैं। तो सर बहुत मैं तो आपको थैंक करना चाहूँगा भिवानी के लिए, आपने इतनी बड़ी बात सोची है कि फ्री में एनडीए बैच जो है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसा है कि 16 फरवरी से हम एनडीए का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं और 50 डेज़ का होगा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद ही भिवानी में हमारे बराबर कोई इस प्रकार की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैंने एक अब ठान ली है कि एनडीए, जेईई और नीट के लिए ऐसा एक फोरम तैयार करना है कि जो भिवानी के और इसके आसपास के जो बच्चे हैं जो सीकर कोटा जा रहे हैं, उनको यहाँ रोकने के लिए इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप देखेंगे कि सारे बच्चों को कैसे आपने 2 साल के अंदर यहाँ रोक दिया है। और इसीलिए इसी कड़ी में मैं अभी दिल्ली आकाश से भी एक फैकल्टी है जो पहले मेरे पुराने टीचर थे, मनोज सर हैं, इनको भी मैंने यहाँ कर दिया है। उसके बाद हमारे राकेश सर हैं जो जीएस के बहुत ही यूपीएससी की भी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है और बड़े डेडिकेटेड वो टीचर हैं। उसके बाद हमारे फिजिक्स के हैं, उसके सारा स्टाफ ही बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एंड डेडिकेटेड स्टाफ है। कोटा सीकर वाली कमी यहाँ खलने नहीं दोगे। स्टाफ की बात करें, फैकल्टी की बात, फैकल्टी की में मैं कोटा सीकर वाली जो सोच रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हो सकता है उससे बड़ी आप स्टाफ यहाँ प्रोवाइड कराऊं। बीच बीच में मैं इनको और भी जैसे इनको ट्रेन करके लाऊंगा, जो मेन ट्रेनर होते हैं जैसे उनको यहाँ बीच में लाके इनके टेस्ट करवाऊंगा, बच्चों के भी टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। अब कोई कमी नहीं होगी। और स्पेशल जो अब इस साल से हम 6 से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 6 to 8 हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो ओलंपियाड पे रहेगा। और मैं 6 से 8 तक 25 स्टूडेंट्स के बैच रखूंगा और उन बच्चों को ये भिवानी में ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि इनके बराबर कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया? लोग आज के दिन तो मोटी मोटी फीस लेते हैं, जब एनडीए एग्जाम सिर पे आता है तो यूँ लगता है कि 1-2 लाख रुपए एक बच्चे से, एक पेरेंट से लिया जा सकता है और एकदम एग्जाम सिर पे हो तो पेरेंट्स दे भी देता है। तो आपके दिमाग में ये कैसे? मेरे ये आया कि कई बच्चे ऐसे हैं, मैं फ्री दूंगा फर्स्ट ये बैच जो एनडीए का है, और उसके बाद और भी जो भिवानी में नेक्स्ट फ्यूचर जो हमारा जो सेकेंड बैच होगा उसमें भी देखूंगा मैं बच्चों की अब
पैसे के अभाव में भिवानी से जो रह रहे हैं, भिवानी में अगर यार हम सीकर नहीं जा रहे, कोटा नहीं जा रहे, उनको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कह सकते हैं भिवानी का टैलेंट पिछड़ेगा नहीं, पैसे के बलबूते जो पढ़ता है और नहीं पढ़ पाता, पैसे जिसके पास नहीं होते, वो दीप साइंस एकेडमी ने ठान लिया है। और फिलहाल यहाँ की फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी आपके सामने फिलहाल आप देख सकते हैं इन चेहरों को। आने वाले वक्त में आपका लाडला जो है आने वाले वक्त में सक्सेस हासिल करेगा इनके बलबूते। फिलहाल सर मैं आपसे पहले भी मिला हूँ और आकाश तक के चर्चे हैं, आपने तो कई जगह पढ़ाया है, क्या कुछ कर रहे हो भिवानी में, कमाल कर दिया ये तो। जी सर, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। मैं एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश हूँ। अब सर ने जैसे अनाउंस किया है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे भिवानी में जैसे गर्ल्स एनडीए में आज के टाइम गर्ल्स में भी गर्ल्स भी ज्वाइन कर रही हैं, और गर्ल्स को कहीं ना कहीं बाहर अदर मतलब जैसे बड़े बड़े शहरों में एक सपना देखते हैं कि एनडीए बनना है, और फिर दिल्ली कहीं राजस्थान के कुछ सीकर कोटा जा रहे हैं बच्चे। और वही सेम जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है 2-3 साल में पीछे, उससे पहले भी मैं यहाँ भिवानी शहर में काम किया काफ़ी लंबे टाइम तक। उसके बाद मैं आकाश में अब आते ही मैंने सोचा कि हमारी आज संस्था को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। दीप साइंस एकेडमी को आज 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो हमारा पहले साइंस एकेडमी नहीं, पहले हमारे एस्टेट और ये अपने एयरफोर्स नेवी के बैच चलते थे। वैसे हाँ, कंपटीशन बैच चलते थे जिसमें 25 साल वैसे कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस एकेडमी को आज 10 साल हो चुके हैं, और इसी में हमने रखा कि क्यों न एक 50 दिन का ये क्यों, रीज़न ये है कि हम 16 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 16 फरवरी से एनडीए का ये फ्री बैच ये स्टार्ट कर रहे हैं, और 13 अप्रैल को पेपर है इसका। इसलिए हमने सोचा ये 50 दिन यदि बच्चे ने अच्छे से मेहनत कर ली तो आने वाले 50 साल अच्छे हो सकते हैं। भाई चॉइस फिर भी इनके पास है। भाई रीज़न ये है कि एक तो 10 साल हमें कंप्लीट होने के कि एक फ्री बैच लॉन्च करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कुछ जैसे सर ने बताया, कुछ पेरेंट्स देखो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि भाई इतनी फीस रहती है, लाखों की फीस होती है। मिनिमम आप लेके चलो तो 25,000 से स्टार्ट हो जाता है और लाखों तक जाता है एक एनडीए का बैच। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बता देता हूं कि संडे को भी हम क्लास लगाएंगे। ये 50 दिन मैं कह रहा हूं 100 दिन के बराबर होंगे। संडे को क्लास होगी, 10 बजे ज्वाइन कर लेना। 10 से फिर भूल जाना कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। यदि आप आ गए यहाँ पे, फिर हमारी जिम्मेवारी बनती है भाई, सिंपल सा जैसे कहते हैं कि नॉर्मल आपको यदि बोर्ड एग्जाम ही क्लियर करना है तो आप 6-7 घंटे की पढ़ाई करके भी काम चला सकते हैं। बट कुछ बड़ा करना है तो भूल जाएं 6-7 घंटे, जब आ गए जब उठ गए लग जाएं। तो हमारा ये टारगेट है, ये 50 दिन आने वाले 50 साल अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कहते भी हैं कि वी कांट चेंज अवर फ्यूचर बट वी कैन चेंज अवर हैबिट्स। तो हर स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ यदि बच्चा अपनी हैबिट्स चेंज करेगा, आएगा, जिसका सपना है एनडीए और कुछ कारणवशों से वो रह गया, तो वो आए और अपने को आजमाए। दूसरा, मंडे से लेके सैटरडे तक जो टाइमिंग रहेगी हमारी, मंडे से लेके सैटरडे तक, वो हमारी इवनिंग टाइम रखा है, वो 3:15 बजे का टाइम रखा है। और रीज़न ये है कि देखो ऐसा नहीं हो कि उसका कहीं ना कहीं स्कूल का क्लास छूट जाए। तो 3:15 का रीज़न ये है कि 2 बजे या 2:30 बजे लगभग स्कूल फ्री हो जाते हैं सर। उसके बाद बच्चा आ सकता है, हम तो एक सिंगल रुपया नहीं ले रहे। ठीक है, बाकी आप बच्चा आएगा देखेगा तब और आप अच्छे से ये। सेकंड मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि 23 फरवरी को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें जो बच्चे अभी हमारा 9th to 12th था, इस साल हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 6, 7th, 8th हम एक ओलंपियाड, एक पूरा एक कैप्सूल टाइप से हमने एक डिजाइन किया है। बिल्कुल बच्चे को यूपीएससी फाउंडेशन टाइप से एक मेहनत कराई जाएगी क्लास में। अच्छा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 25 से ऊपर एक बच्चा नहीं रखा जाएगा। स्ट्रेंथ रहेगी 25, बाई चांस 30 बच्चे होते हैं तो हम सेपरेट 2 बैच कर देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं अब और क्या, बाकी तो देखो विजिट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है आप भरोसा तभी का, आप एक बार विजिट जरूर करें। आप कहीं एडमिशन लीजिए, कोई वो नहीं है, एक बार कैंपस को विजिट जरूर करें। जी, तो फिलहाल भाई करो या मरो वाला बैच है, आपको एनडीए की गारंटी वाला बैच कह सकता हूं, क्योंकि एक पैसा नहीं लग रहा। जिन पेरेंट्स के पास पैसे अथाह हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, नाम जिनके बड़े हैं वहां जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास नाम की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर सोचते हैं कि काश मेरा बेटा नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाएगा, वो यहाँ पढ़ सकता है। और ऐसे ही गुरुजनों को पुराने वक्त में लोग सलाम करते थे। एक वक्त होता था जब टीचर्स को गांव की पंचायतों में फैसले लेने का मौका मिलता था, क्योंकि टीचर एक ऐसा होता है आने वाले वक्त में, गुरु जिसे कहा जाता है आने वाले वक्त का अंधकार मिटाने वाला, वो गुरु फिलहाल मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आपने तो यूपीएससी मैंने सुना है कि क्रैक किया था, तो क्या कुछ रहेगा आपकी बार बच्चे यहाँ, चाहे यूपीएससी की बात कर लें, जेईई, नीट, आईआईटी या कोई भी कोर्स ऐसा है बच्चे की ज़िंदगी बदलने वाला, वो यहाँ पे अब होने वाला है? पहले तो जय हिंद आप सभी को, और हम धन्यवाद करते हैं दीप साइंस एकेडमी का कि भिवानी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि 6ठी क्लास से यानी 6th क्लास से बच्चा एनसीईआरटी के बेस
बेस पे अपने आप को यूपीएससी के हिसाब से तैयार करेगा। अब बात ये नहीं है कि आप दिल्ली चले जाओ और 2-4 साल की कोचिंग कर लो और फिर आप आईएएस बन जाओगे। आईएएस की जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण जरूरी है और वो बच्चे के बचपन से होता है। इसलिए दीप साइंस एकेडमी ने कोशिश की है और शुरुआत की है कि 6th क्लास से हम यूपीएससी फाउंडेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको पता है 60% यूपीएससी का सिलेबस एनसीईआरटी है, 40% रहता है आपका करंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज। वो तब आएगा ना जब आप में एक बेसिक समझ होगी। 6th क्लास का बच्चा है, लिखना सीखता है, उस टाइम उसको लिखना आना चाहिए, उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता है। टीचिंग का बेस्ट मेथड ये नहीं है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं या कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं। टीचिंग का मतलब ये है, लर्निंग का मतलब ये है कि आप सोच सके। हम वो शिक्षक नहीं है जो मछली पकड़ के देंगे, हम वो शिक्षक हैं जो मछली पकड़ना सिखाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा सोचे किताब में क्या लिखा है, समाज से जो चीज़ें देख रहा है वो कैसे कनेक्ट हो रही है, सही क्या है, गलत क्या है। बौद्धिक सत्र के विकास के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 6 से लेकर 12 तक हम एनसीईआरटी बेसिस यूपीएससी फाउंडेशन पे तैयारी करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा डिबेट रहेगा, कंपटीशन रहेगा, स्पीच रहेगा, और यूपीएससी फाउंडेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए, मेन चीज़ है राइटिंग और थिंकिंग, हम उस पर काम करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये रहेगी, हम एनडीए यूपीएससी का बच्चा बोलते हैं जिसको, क्योंकि यूपीएससी का टॉप एग्जाम तो आईएएस होता है और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एग्जाम होता है वो एनडीए होता है, और उसके अंदर एक पेपर होता है जीएटी, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो यूपीएससी लेवल का ही होता है, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, एनडीए उसी क्वेश्चन को 2022 में पूछती है, 23 में पूछती है, यानी कि पीछे। इसलिए हम अपने बच्चों को पहले एनडीए के लिए तैयार करेंगे यूपीएससी फाउंडेशन के बेस पे ही, ताकि वो एनडीए से क्रैक करे। और हमारा जैसे कि सर ने बताया जतिन राहर बच्चा सिलेक्ट भी हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एकेडमी की जो स्ट्रेटेजी है, जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही है। अब की बार हमने एक बच्चा दिया है, अगली बार हम बहुत ज़्यादा बच्चे हम सिलेक्ट करवाएंगे, ये डेफिनेट। रही बात फ्री बैच की, वो फ्री बैच हम सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा के नाते हमारी कुछ बेसिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं कि समाज को हम सही दिशा दें। आप हम पर विश्वास करिए। और पैसे, बात फ्री की नहीं है, पैसे से ज़्यादा कीमती होता है आपका समय, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन एक बार समय निकल गया फिर नहीं जा पाएगा, बच्चा यहाँ से बाहर जाएगा। पहली बात तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो स्कूलिंग लेवल पे बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयार करती हो, और हम ये शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम इसमें कामयाब भी होंगे। जैसे छोटी क्यूबा के नाम से भिवानी को जाना जाता है बॉक्सिंग में, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमें यूपीएससी के लिए भी जाना जाए, भिवानी को जाना जाए। जय हिंद। जी, तो फिलहाल देख सकते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले टीचर आपको किन मूल्यों के साथ पढ़ाएंगे, वो कमाल की बात है। क्या पढ़ाते हैं सर? Myself Rajiv Goyal, I teach English here. तो इंग्लिश का भय भूत सब गायब हो We जाएंगे। will try our best to remove the hesitation of the students in case of English. We will provide best ambience to the students here. चलिए, फिलहाल क्या रहेगा सर, क्या कुछ देने वाली है दीप साइंस एकेडमी आने वाले 2025 में? नमस्कार सर जी, मैं यहाँ पे फिज़िक्स की फैकल्टी के तौर पे हूँ, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बच्चों का एक जनरल साइंस में डर रहता है कि फ़िज़िक्स को लेके, उस डर के लिए हम एक स्पेशल क्लासेस भी रखते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिकली जाने फिज़िक्स किस तरीके वर्क भी करती है, और एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए कि एक वो इंग्लिश का रट्टे वाला बच्चा ना बने, एक निचले स्तर पर फिज़िक्स को उठाए। और साथ में मॉड्यूल्स क्या, जो आप कोटा या आप कहीं पे दिल्ली चंडीगढ़ भी कोचिंग ले रहे हैं, वो एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया जाता है, तो वो हमने प्रोवाइड करा रखा है बच्चों को, ताकि आने वाले भविष्य में आपका बच्चा भी एक अच्छा स्कोर ले। जी, निहाल सिंह जी, एक बार मुझे एड्रेस बता दें और कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई करना चाहे कॉन्टैक्ट तो बता दें। ये सर महम रोड, बुलबुल कॉम्प्लेक्स, चौखानी स्टेट, और मेरा जो नंबर है वो 7206044546। जी, तो फिलहाल भाई ये कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस मैंने दे दिया है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जी? लास्ट में सर मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ चौक विद्यानगर से स्टार्ट हो, 300 मीटर आगे चलेंगे, लेफ्ट साइड में बुलबुल कॉम्प्लेक्स है। और मैं लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और रहता है कि जो ये एनडीए का बैच है, बिल्कुल जो फ्री बैच है, उसमें 11th में जो भी बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th वाले थोड़ा सा देखो एग्जाम चल रहा है, फिर भी वो यदि टाइम निकाल सकें तो वो ज्वाइन करें। 11th वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th और 12th पास आउट के लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। ठीक है, दूसरा स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप लेके आ रहे हैं, वो क्या रहने वाला तो 16 फरवरी, 2 डेट याद रखना, 16 फरवरी को एनडीए संडे का दिन है,
बैच को ज्वाइन करें सुबह 10 बजे। और 23 फरवरी को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके अंदर भी एक बार बच्चे को एग्जाम जरूर दिलाएं। बच्चे के हेजिटेशन है कुछ, एक बार एग्जाम पता तो चले, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, एक टैलेंटेड इंसान उस वक्त हार जाता है जब एक बिना टैलेंट वाला टैलेंटेड से ज्यादा मेहनत करता है। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, सिंपल सी बात है भाई। सक्सेस का कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं, सक्सेस का फॉर्मूला मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने तो पढ़ा नहीं, आपने भी शायद नहीं पढ़ा होगा, केवल एक ही फॉर्मूला है, मेहनत मेहनत मेहनत। जी, तो फिलहाल आने वाले वक्त में ये 2 तारीख आपकी किस्मत बदल सकती हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जो आने वाले वक्त में आपकी जितनी एजुकेशन है उसको फ्री कर सकता है। उसके साथ साथ एनडीए में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिलहाल दीप साइंस एकेडमी ने ये पहला प्रयास किया है। और आने वाले वक्त में हो सकता है अगर अब अच्छे बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे तो आने वाले वक्त में भी ये फ्री में कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे। और एक गुरु का मैं कहूँगा ये फ़र्ज भी बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे जो फ्री में पढ़ने वाले हैं या फिर जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, उनके लिए भी कुछ सोचें, समाज के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कर दें, ये फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप फ्री में एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो किसी ना किसी गरीब का बेटा या ज़रूरतमंद का बच्चा यहाँ पे आके पढ़ सकता है, अफसर बन सकता है, उसके परिवार भी आने वाले वक्त में सिर उठा के समाज में जी सकते हैं। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, ये वक्त वैसा है। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में इन लोगों के लिए लिखें आप। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।